हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी की पुस्तक में जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत है उसका पाठ है सुभाषित रत्नानि। ये पद्यांश का पाठ है। इसके हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। जो बच्चे उस आर्ट साइड के बच्चे हैं, साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं, उनके में ये प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आएँगे जिसमें से 4 2-2 नंबर का 1 प्रश्न होगा और कुल मिलाकर 4 नंबर के प्रश्न करने होंगे। तो ये जो पाठ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए, इसमें से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सुभाषित रत्नानि पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। आप देखिए, आपका पहला प्रश्न है इस पाठ से, विद्यार्थिनः किम त्यजेत। अगर आपको संस्कृत में की हिंदी आ जाए कि इस हिंदी में ये प्रश्न कौन सा पूछा गया है तो उत्तर देना बहुत ही आसान होगा। तो ये प्रश्न में पूछा गया है, विद्यार्थिनः किम त्यजेत। विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी को क्या छोड़ना चाहिए। तो इसका उत्तर है विद्यार्थिनः सुखम त्यजेत। विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जो विद्यार्थी है वो किसका त्याग करेगा, सुख का। तो फिर से देखते हैं इसको, विद्यार्थिनः किम त्यजेत, तो विद्यार्थिनः सुखम त्यजेत। केवल एक शब्द आपको किम की जगह सुखम लिखना है, बाकी के जो शब्द है वो प्रश्न में दिए गए हैं। अगला आपका है, धीम ताम कालः कथम गच्छति। इस प्रश्न में पूछा गया है कि धीम ताम का मतलब होता है कि धी माने होता है बुद्धि, माने जो बुद्धिमान पुरुष है, काल माने समय, वो अपना समय किस प्रकार से बिताते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य अपना काल, काल माने जो समय है, वो अपना समय किस प्रकार से गुजारते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा, धीम ताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। ये आपका कथम की जगह जो अर्थ है, आपका जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ आपको लिखना है, धीम ताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो अपना समय काव्य और शास्त्र के विनोद में व्यतीत करते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पर आपका जो प्रश्न आता है उसमें दिया गया है, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। जो काल मने होता है समय, अभी ऊपर बताया गया। तो मूर्खाणाम मने मूर्खों का समय कैसे बीतता है या मूर्ख व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा, मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रायाम कलहेन वा गच्छति। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय व्यसन माने बुरी आदत में, निद्रया माने नींद में, और कलहेन माने लड़ाई झगड़े में बिताते हैं। प्रश्न फिर से देखते हैं, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। मूर्खों का समय या मूर्ख व्यक्ति अपना समय कैसे गुजारते हैं। तो मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। मूर्ख व्यक्ति अपना समय व्यसन में, निद्रा में और कलह में व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है, कीदृशम मित्रम वर्जयेत। वर्जयेत माने वर्जित करना, छोड़ देना। कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए या कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम देखते हैं, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जयेत। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाला, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादना मीठा मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। ऐसा मित्र वर्जित है, अर्थात ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। फिर से देख लेते हैं कि कैसे मित्र को कैसा मित्र वर्जित है या किस मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो परोक्षे कार्यहंतारम, जो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, धीराः कुतः पदम न प्रविचलन्ति। धीर जो धैर्यवान पुरुष है अपने पग कहाँ पर नहीं धरते हैं, वो कहाँ पर विचलित नहीं होते हैं, कहाँ से चलते नहीं हैं, किस रास्ते से
विचलित नहीं होते, माने किस रास्ते को छोड़ते नहीं हैं। तो धीरः माने जो धैर्यवान पुरुष है वो कौन से रास्ते को नहीं छोड़ते हैं? तो उत्तर होगा धीरः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। जो धैर्यवान व्यक्ति हैं वो न्याय के पथ से एक भी कदम इधर उधर विचलित नहीं होते हैं, वो हमेशा न्याय के पथ पर ही चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है पुंडरीकम कदा विकसति। तो पुंडरीक का मतलब होता है कमल। बच्चों, पुंडरीक का मतलब है कमल। तो पुंडरीकम कदा विकसति, पुंडरीक कदा माने कब, कदा का मतलब होता है कब, तो माने कमल कब खिलता है। प्रश्न पूछा गया कमल कब खिलता है, उत्तर होगा पुंडरीकम पतंगोदये विकसन्ति। पतंग माने यहाँ पर होता है सूर्य, सूर्य को पतंग कहा गया है। तो पुंडरीक माने कमल सूर्य के उदय माने उदय होने पर निकलता है, खिलता है। प्रश्न पूछा गया था कमल कब विकसित होता है, कब खिलता है, तो जो कमल है वो सूर्य के निकलने पर, सूर्य के उदय होने पर विकसित होता है। अगला प्रश्न है सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति। सभी धनों में प्रधान कौन सा धन है? सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति। सर्वधन माने सभी धनों में श्रेष्ठ धन कौन सा माना गया है या कौन सा है? उत्तर इसका होगा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो प्रश्न पूछा गया कि सभी धनों में श्रेष्ठ या प्रधान कौन सा धन है, तो विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो बच्चों, आपने इस पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर थे पढ़ लिए हैं। आप वीडियो को 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। इसी तरह के प्रश्न इस पाठ से पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।